हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे ना? चलिए तो पढ़ाई की बात करते हैं और आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है भाई, डिटेल से पढ़ेंगे और जल्दी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कोई भी 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके 2 डिग्री होने के लिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। ये सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। ओके, चलिए तो इसके ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग क्वाड्रेटिक का डी निकालना जानते हो। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्वाड्रेटिक का एनालाइज कैसे करेंगे? आप सबसे पहले उसका डी निकालो। अगर उसका डी पॉजिटिव है, इस बात का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है भाई, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ओके, यहां पर इसका मतलब अगर दो रियल रूट हैं, इस बात का मतलब होता है कि जो आपका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, वो एक्स एक्स को दो जगह काटेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। ये इसका मतलब हुआ। ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो अलग अलग जगह कट तो ऐसे भी कर सकता है और ये वाला भी। शेप तो पता है ना, क्वाड्रेटिक की शेप ऐसी होती है, तो ऐसे भी कट कर सकता है। ओके भी, इन दोनों में दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है? डी है वो जीरो से बड़ा है पक्के से। एक रूट ये अल्फा हो गया, दूसरा बीटा। ठीक है नहीं? कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ होगा यहां पर इन दोनों में से? तो वो हमें ए को देखकर पता चलेगा। और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो गया, डी क्या है? पॉजिटिव, और ए भी पॉजिटिव है, ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, और यहां पर क्या है? डी तो अगेन क्या चल रहा है? डी तो पॉजिटिव ही है, इसी केस की बात कर रहे हैं। बट ए क्या है? नेगेटिव है। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो ऐसे वाला आएगा, यानी इसकी मुंह है वो नीचे की ओर खुला होगा, और ए पॉजिटिव इसका मतलब मुंह है वो ऊपर की ओर खुला होगा। ये बात पक्की से क्लियर होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब इसके बारे में देखें तो ये दो जगह कट कर रहा है, ये क्या हो गए? इसके रूट्स हो गए। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा? x के इस पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी। ये बात समझ आ रही है? x बराबर यहां से क्या आएगा? -b/2 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी। अब ये कैसे आया वो भी देख सकते हो। यहां पर तो सिमेट्री से भी देख सकते हैं। कैसे? ये अल्फा प्लस बीटा का मिड पॉइंट होगा। ओके, ये वाले पॉइंट निकालने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, एंड डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये क्या बन गया? -b/2a। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? -b/2a। इस पर ये वाला एक्सप्रेशन है वो मिनिमम वैल्यू लेगा। मिनिमम का मतलब है आप अब इसके अंदर ये रखोगे इस एक्सप्रेशन में, तो वैल्यू आएगी -d/4a। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। अगर मैं यहां पर रख दूं f ऑफ -b/2a निकालूंगा, तो ये देखिए क्या बनेगा? a x की जगह रख दिया -b/2a का स्क्वायर प्लस b एंड -b/2a प्लस c। ओके, यहां से देखिए क्या बनेगा? ये बन गया ab स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, एंड b स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस c। a से a कैंसिल, और यहां से क्या आ गया? 4a एलसीएम आ गया, और ये बन गया b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस एलसीएम कितना है? 4a, ये बन गया 4ac। और यहां इसको क्या लिख सकते हैं? -b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। ओके, यहां से माइनस बाहर निकालो ऊपर से, तो क्या बनेगा? अंदर बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a, और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? d होता है। ये क्या बन गया? -d/4a। ठीक है, इसका मतलब -b/2 पे इस एक्सप्रेशन की, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो होगी, बट वो वैल्यू क्या होगी? वो हमने -b/2a फंक्शन के अंदर रख दिया, जिससे क्या आई? -d/4a। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस वैल्यू को बोलेंगे -d/4a को बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। यहां पर अगर हम रेंज की बात करें, इस क्वाड्रेटिक की रेंज का मतलब जानते हो? रेंज का मतलब y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यहां देखिए y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली वैल्यू y की मिनिमम एक्सप्रेशन की। इसके बाद देखो वैल्यू बढ़ रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, और इधर भी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब सबसे कम वैल्यू क्या है? -d/4a।
सो यहां हम क्या लिखेंगे, रेंज, और रेंज में क्या आ जाएगा भाई, y बिलोंग्स टू, y की वैल्यू की बात होगी, कहां से कहां तक आएगा, -d/4a से कितना, इनफाइनाइट तक जाएगा। आगे आप देखिए कुछ भी रखते जाओ, वैल्यू कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, सो इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका तो ये था कि हमने यहां से अल्फा प्लस बीटा का एवरेज ले लिया। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हो तो वहां से भी निकाल सकते हैं। यहां पर क्या बन रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसको देखकर हम कह सकते हैं। सो इस केस में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कहां की है, उस पर f डैश x अपना क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखा, f डैश x लिखा, वो कितना आएगा, 2ax प्लस b, और इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। सो यहां से इसको अगर f डैश x को हम 0 के बराबर कर दें, सो ये क्या बनेगा, 2ax प्लस b बराबर 0, और यहां से x बराबर क्या आ गया, -b/2a। सो ये भी क्या आया, ये वाला पॉइंट आ गया, -b/2a। अब इसको रख दिया। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी तो f डैश x को आपने 0 के बराबर रखा है, इससे तो हमें ये पता चला है कि या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब ये कौन सा है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। सो यहां से देखिए f डबल डैश x निकाला, वो कितना आएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा करने से बन गया 2a। ठीक है, अब ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे ये वाला पॉइंट क्या था, मिनिमा था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो यहां पर a पर डिपेंड कर रहा है, a क्या लिया हमने, पॉजिटिव, इसका मतलब 2a भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इट मींस ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये पॉजिटिव है तब ये क्या कहेंगे हम, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ये हमें ऐसे पता चला। एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर कर दो, वहां से जो पॉइंट आए उस पॉइंट को रख कर देखना होता है यहां पर। ठीक है, वैसे यहां से ये तो कांस्टेंट आ गया, अदरवाइज ये वाला पॉइंट रख के देखते, और उस पॉइंट पे अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है डबल डैश की, तो हम क्या बोलेंगे कि ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो यहां से ऐसा आ गया, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा हमने प्रूव कर दिया, और ये भी बता सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी, -d/4a से इनफाइनाइट तक। यानी कि क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव है तो ये दो प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर a भी पॉजिटिव है तो ग्राफ इस ये वाली शेप लेगा, और a नेगेटिव है तो इसका मुंह है वो नीचे की ओर होगा। इस केस में यहां पर देखिए ये क्या बना है, इस केस में देखिए ये इधर से आ रहा है, सो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जा रहा है, यहां तक। तो इस केस में ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसको भी हम सेम वे से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, आप फिर से निकालोगे यहां से, तो f डैश x तो वही आएगा, कितना, 0। f डैश x को 0 किया, f डैश x आएगा क्या, 2ax प्लस b बराबर 0। यहां से क्या आया, -b/2a, ये आ गया x। बट डबल डैश x निकालो, सो वो यहां पर क्या आएगा, 2a आएगा। बट इस केस में हमने a को क्या लिया, नेगेटिव लिया। a अगर नेगेटिव है सो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगी -b/2a पर फंक्शन f डबल x क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब जो x था वो क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भाई, सो यहां पर दिख भी रहा है ग्राफ से कि ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है, इस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, बाकी सब पॉइंट पे क्या आ रही है, इससे कम आएगी वैल्यू। ओके, सो यहां पर अगर हम रेंज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कितना, -d/4a। ये बात समझ में आ गई। सो यहां पर हमने पहला d>0 के लिए दो प्रकार के पॉसिबल ग्राफ बना लिए। कैसे कैसे, या तो क्वाड्रेटिक का जो मुंह है वो ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर, दो जगह कट करेगा। ये बात तो हमें d>0 से पता चल गई। अब मुंह की बात करें तो ऊपर की ओर कब खुलेगा, जब a > 0 है, और नीचे की ओर कब खुलेगा, जब a <0 है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज और क्लियर हो जाएगी। मैंने यहां पर दोनों ये ग्राफ साफ नहीं किए हैं। देखो यहां से हमने ले लिया fx बराबर x² - 5x + 6।
ठीक है भाई। सो इस केस में डी निकालो वैल्यू, डी क्या आएगा 20 के लिए 25 माइनस 4ac, सो ये बन गया 1। डी कितना आया 1, इसका मतलब ये क्या है 0 से बड़ा है, और यहां a भी नजर आ रहा है, a क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला केस है, ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ बनाना, और यहां से आप इसके तो रूट भी निकाल सकते हो, इसको 0 के बराबर करोगे तो इसके रूट क्या है 2,3, सो ये बन गया। और अब ये वाला पॉइंट क्या होगा 3 और 2 5/2 होगा, और ऐसे निकालोगे तो क्या बताया था हमने -b/2a, सो -b इज -5, सो ये बन गया 5/2, और वैसे 3 + 2 भी 5 होता है। और यहां वाला पॉइंट क्या आता है, यहां वाला पॉइंट चाहे तो आप ये वाला यूज कर लो -d/4 है, सो माइनस एंड d इज 1, सो 1/4, a इज 1, सो ये क्या आया इसका y कोऑर्डिनेट, सो ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सो ये आएगा -1/4 है, ठीक है। चाहे 5/2 को आप यहां पर रख के देख लो, जो हमारा 5/2 आया उसको यहां रख लो, जिससे भी ये क्या आएगा 1/4 आएगा। इट मींस अगर इसकी रेंज की बात करें तो क्या आएगी y बिलोंग्स टू 1/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, सो ये हमने पहला केस डिस्कस कर लिया जिसमें d क्या है अपना ग्रेटर देन 0 है। अब दूसरा, आगे वाला में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ये अगर अच्छे से समझ आ गया। यहां पर हमने दूसरी बार ले लिया d = 0,